हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11th का टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी। चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, क्लास 11th का है आईआईटी जी और नीट। ठीक है, और अपन बताने जा रहे हैं, तो देखिएगा किस तरीके से इसे हैंडल करते हैं। चैप्टर 5 क्यों बोला हूँ, तो चैप्टर फर्स्ट अपन ने पढ़ा था बेसिक फिजिक्स के नाम से। प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके देखोगे। ठीक है, दूसरा चैप्टर था आपके पास यूनिट एंड डायमेंशन। तीसरा चैप्टर था आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, और चौथा चैप्टर था एनएलएम। ठीक है, ये चैप्टर अपने क्लास 11th के कवर कर चुके हैं। ठीक है, क्लास 11th के अपन कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम जो टॉपिक बना रहे हैं चैप्टर नंबर 5 वर्क पावर एनर्जी। ये आप क्लास 11th के भी देख सकते हो, आईआईटी जी के भी देख सकते हो, नीट के भी देख सकते हो, और इसमें आईआईटी जेम वाले अगर 22 वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं इसे। ये 4 चैप्टर आपके पास क्लास 11th में हो चुके हैं कंप्लीट। प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं बेसिक फिजिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन, फ्लूइड मैकेनिक्स और एनएलएम। ठीक है, आप वहाँ पर जाके देखिएगा और फिर चैप्टर नंबर 5 में आइएगा। ठीक है, तो देखिएगा। वर्क पढ़ते हैं। सबसे पहले वर्क होता क्या है आपके पास। देखिएगा वर्क क्या होता है आपके पास। सबसे पहले हम वर्क के बारे में स्टडी करते हैं। वर्क जिसे हिंदी में बोलते हैं कार्य। ठीक है, तो देखिएगा क्या होता है वर्क। वर्क इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपके पास वर्क क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है आपके पास, स्केलर प्रोडक्ट होता है। किसका होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। कैसे डिनोट करते हैं, ये दोनों आपके पास। फोर्स भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या होगा आपके पास, वेक्टर। ठीक है, और ये भी आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ये भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होगा, परंतु जो रिजल्ट बनेगा आपके पास स्केलर क्वांटिटी बनेगा। ठीक है, तो देखिएगा रिजल्ट है जो प्रोडक्ट का वो स्केलर बनेगा, ये इसका मीन है। तो देखिएगा आपके पास क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने वेक्टर में लिखा है, ये वेक्टर होता है, ये इसकी टेल होती है। वेक्टर को शो करने का तरीका है, ये टेल होती है, ये हेड होती है। ये इस तरीके से हम वेक्टर को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, ये आपके पास फोर्स जो हम लिखना चाह रहे हैं वो ऐसे हम शो करते हैं। एक डायग्राम को वेक्टर अलजेब्रा में कुछ इस तरीके से क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम शो करते हैं। तो अब आगे चलते हैं। तो देखिएगा अपने पास स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट है बीच में क्या है आपके बीच में क्या है आपके पास, ये डॉट प्रोडक्ट है। ये क्या है आपके पास, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट किस किस के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, इस तरफ क्या है आपके पास, इस तरफ फोर्स है। ठीक है, और इस तरफ क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट है। तो इन दोनों के बीच में आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो इसको मैं हटाना चाह रहा हूं कि आपके पास डॉट प्रोडक्ट किसी तरीके से हट जाए। तो देखिएगा कैसे हटेगा। तो आपके पास ये वर्क है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे हटाऊंगा, इसका मॉडुलस ले लूंगा और कोस थीटा लगा दूंगा। दोनों के बीच में एंगल कोस थीटा हो जाएगा। कैसे इसे
डायग्राम वाइज शो करूं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फिगर हो जाएगा। देखिएगा फिगर कैसे होगा, ये मास m है का ब्लॉक है, कोई भी ब्लॉक है, मास m मैं नाम दे दिया हूं, मास m है इसका, इसको मैं कुछ डिस्टेंस खिसकाया, ये यहां पर पहुंच गया। ये आपके पास डिजिट सरफेस है, ये आपके पास डिजिट सरफेस है। जैसे ही मास m यहां पर पहुंच गया आपके पास, तो ये कितनी डिस्टेंस तय किया इसने, डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट तय किया, s डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, s डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। और इस पे कितना फोर्स लगा, F वेक्टर फोर्स, नेट फोर्स इस पे अप्लाई हुआ, ठीक है, F नेट वेक्टर इस पे फोर्स अप्लाई हुआ। और आपके पास सरफेस, ये आपके पास जो सरफेस थी, ये आपके पास जो सरफेस है, ये वाली सरफेस है, इसके साथ ये ब्लॉक आगे सरक रहा है, तो ये आपके पास थीटा एंगल इस तरीके से बना लेगा। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही फोर्स को अपन लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ये आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा फोर्स का, F cos थीटा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है जिस डायरेक्शन में, यानी वर्टिकल डायरेक्शन, ये आपके पास कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, F sin थीटा। ये आपके पास कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, F sin थीटा। देखिएगा मैं कुछ चीज़ लेके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आपके पास ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ NLM में, अगर वीडियोस NLM की देखिए आपने, 8 लेक्चर अपन ने वीडियो के अवेलेबल हैं। और इसका क्लासिकल मैकेनिक्स में आपके पास 9 नंबर लेक्चर होगा, ठीक है, क्लास 11th का, ठीक है। ये आपके पास क्लास 11th का आपके पास कौन सा लेक्चर होगा, 9 नंबर लेक्चर होगा, उस प्लेलिस्ट में अपन इसको रखेंगे। तो आपके पास ये कंपोनेंट कैसे बनाया मैंने, वैसे भी NLM में लेक्चर नंबर 8 में बताया हूं। ये आपके पास F cos थीटा हो जाएगा, ये आपके पास F cos थीटा, ये कंपोनेंट F cos थीटा, तो ये कंपोनेंट F sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये कंपोनेंट हो जाएगा, जैसे ये बीच में से जा रहा है, ये बीच में से जा रहा है F नेट, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट आपके पास F cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट F sin थीटा, ठीक। इस तरीके से मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये दो कंपोनेंट हो गए आपके पास। अब देखिएगा क्या करने जा रहा हूं मैं। तो आपके पास F वेक्टर S cos थीटा, ये आपके पास वर्क का फॉर्मूला हो गया, नोट कीजिएगा इतना, ठीक है, फटाफट नोट कीजिएगा। और मैंने क्या बताया कि फोर्स की जो डायरेक्शन है, ये जो फोर्स है आपके पास, इसकी जो डायरेक्शन है हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। अगर एक फॉर्मूला और लिखने का प्रयास करूं तो आपके पास जो फोर्स, क्या लिखूं, वर्क डन का एक फॉर्मूला लिखूं, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जो डायरेक्शन होगी आपके पास, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी। जो फोर्स का जो ये कंपोनेंट लूं, ये ही तो मैंने यहां पर यूज लिया है, F का कौन सा कंपोनेंट, कोस थीटा वाला कंपोनेंट यूज लिया, ये वाला कंपोनेंट यूज लिया है। तो ये कौन सी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मैं बात करूं आपके पास स्पेशल केस की, तो मैं यहां पर बात करता हूं स्पेशल केस की, स्पेशल केसेस। देखिएगा स्पेशल केस क्या होगा, अगर एंगल की वैल्यू 0 हो गई तो आपके पास क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू F वेक्टर S वेक्टर कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू 1, तो आपके पास Fs, ये आपके पास हो जाएगा वर्क डन। F और S दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कोस की वैल्यू 0 का मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में, F भी जिस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे, अब मैं मिटो रहा हूं, नोट कर लिया हो तो।
उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, स्पेशल केस नंबर 2, ये स्पेशल केस नंबर फर्स्ट हो गया। अभी स्पेशल केस नंबर 2, ये आपके पास स्पेशल केस नंबर 2, स्पेशल केस नंबर सेकंड। इसमें क्या होगा, थीटा इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्या वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि आपके पास फोर्स तो इस तरफ लग रहा है F cos थीटा, फोर्स तो इस तरफ लग रहा है, परंतु फोर्स तो आपके पास इस तरफ लग रहा है नहीं। ऐसा मानिए ये आपके पास बॉडी है, ये यहां पर खिसक कर यहां पर आ गई है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट तो यहां पर हुआ है, परंतु आपके पास 90 डिग्री के कारण आपके पास क्या हुआ, 90 डिग्री के कारण कौन सा फोर्स यहां पर लगा, फोर्स परपेंडिकुलर लगा, 90 डिग्री का एंगल बना, जिसके कारण आपके पास डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, परंतु फोर्स इस डायरेक्शन, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो आप वर्क आपके पास 0 हो गया। ये कुछ कंडीशन बनी, ठीक है। और इस कंडीशन से रिलेटेड मैं एक चीज बताऊंगा, जैसे आपके पास कोई भी कुली है, स्टेशन से सामान आप जब यात्रा करते हो तो कुली है आपका सामान उठाकर ले जाता है, सामान उठाकर ले जाता है, ठीक है। जैसे आपका कुली सामान उठाकर ले जाता है तो उसका वर्क डन की बात किया जाता है कि उसका वर्क डन कितना होगा, उसका वर्क डन कितना होगा। तो देखिएगा, एक ये कुली है आपके पास, ये कुली है, ये अपना सामान उठा के ले जा रहा है, ठीक है, सामान उठा के ले जा रहा है अपने सिर पर, ये देखिएगा अपने सिर पर सामान उठा के ले जा रहा है, ठीक है। ये सामान उठा के ले जा रहा है, कुली है, और ये अपने आपके घर पर ले जाएगा, ये आपके पास कुली है, सामान उठा कर ले जा रहा है, ठीक है। ये आपके पास कोई भी बैग है वो उठा के ले जा रहा है, तो इसका वर्क डन हम 0 बोलते हैं। इसने काम तो किया है, काम तो किया है, वजन उठाकर आपके घर तक सामान पहुंचाया है, काम तो किया है इसने, वर्क तो किया है, परंतु कौन सा वर्क किया है, तो फिर आप वर्क 0 क्यों बोलते हो, वर्क तो किया है इसने पर 0 क्यों बोलते हो, जब क्यों बोलते हो, जब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपके पास क्या है, सरफेस है, ये आपके पास सरफेस है, तो ये सामान ले जा रहा है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में सामान ले जा रहा है, तो ये इसके कारण इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, और यहां पर mg फोर्स लगेगा, mg फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ वेट लगेगा, वेट लगेगा, ठीक है, वेट लगेगा, जिसके कारण वेट के कारण ग्रेविटी के फोर्स के कारण इसका वर्क डन 0 होगा, ग्रेविटी के फोर्स के कारण इसका वर्क डन 0 होगा। वर्क डन कब 0 होगा, F ग्रेविटी फोर्स किसके कारण, ग्रेविटी फोर्स के कारण, ग्रेविटी फोर्स के कारण, ग्रेविटी फोर्स के कारण, और डिस्प्लेसमेंट क्यों होगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ, डिस्प्लेस इस तरफ, एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, और 90 डिग्री वाला ये केस हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0, तो वर्क डन ग्रेविटी 0। नोट कीजिए। और स्पेशल केस 3 मैं बताता हूं ऊपर, ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्पेशल केस नंबर 3, देखिएगा स्पेशल केस नंबर 3 है ये, जब आपके पास थीटा की वैल्यू 180 हो, तो 180 पे क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस 180 की वैल्यू -1, तो -1 की वैल्यू -1, और F और S, तो इसको क्या लिखूंगा -FS, यानी आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, ये आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, इसकी जो डायरेक्शन है वो किसके अपोजिट होगी, फोर्स के अपोजिट होगी, इसकी डायरेक्शन किसके अपोजिट होगी, फोर्स के अपोजिट होगी, इसकी डायरेक्शन किसके अपोजिट होगी, फोर्स के अपोजिट होगी। ये आपके पास क्या है, फोर्स, ये आपके पास फोर्स है। जैसे मैंने माना कि आपके पास मैंने फोर्स कोई भी बॉडी पे ऊपर लगा रहा हूं, ठीक है, परंतु ये डिस्प्लेस नीचे हो रही है,
ये बॉडी इस ऐसे में सवाल कराऊंगा जो नीट वगैरह में पूछे गए हैं, नीट IIT जी में पूछे गए हैं, वैसे सवाल कराऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, फोर्स तो ऊपर लग रहा है, अप्लाई हो रहा है, और फोर्स ऊपर अप्लाई हो रहा है और नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नीचे आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 का बनेगा, और 180 का तो माइनस का आपके पास साइन आ जाएगा। ये आपके पास थर्ड केस। इंपॉर्टेंट केस है, ये इंपॉर्टेंट केस है, ये 90 वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 0 वाला इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट अपन सवाल करते हैं, फटाफट नोट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम सवाल करते हैं और आपकी स्क्रीन पर सवाल आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया हो तो देखिएगा, अब आगे चलते हैं। थोड़ा सवाल लेट करेंगे, एक चीज़ और बताना भूल गया, वो कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो देखिएगा, यूनिट वगैरह बता देता हूँ इसकी, मात्रक जिसे बोलते हैं। देखिएगा, मात्रक वगैरह की चर्चा और कर लेते हैं। यूनिट की, इसकी यूनिट की चर्चा करते हैं। वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क क्या होता है, F/s cos थीटा। तो यूनिट क्या होगी, फोर्स की क्या हो जाएगी, न्यूटन, और इसकी डिस्प्लेसमेंट की मीटर। ठीक है, या फिर जूल। ये आपके पास SI यूनिट हो गई, ये आपके पास क्या हो गई, SI यूनिट। ठीक है, अब मैं बात करूं वर्क की दूसरी यूनिट की। ये आपके पास फॉर्मूला F cos थीटा, ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन को डाइन मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, और ये आपके पास हो जाएगा अर्ग में। ठीक है, अपन जानते हैं 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, ये होगा। ये आपके पास यूनिट हो जाएगी CGS में आपके पास क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, नोट कीजिएगा। ये आपके पास यूनिट है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है, इजी क्वेश्चन आता है तो ये भी, इसके भी दिन मान आ जाते हैं पूछने के। 1 जूल किसके बराबर होता है, ठीक है, CGS में यूनिट बताइएगा, ये पूछ लिया जाता है। और न्यूटन मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा। अब आगे चलते हैं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा। आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ चुका है, देखिएगा सवाल की ओर और करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ चुका है, करने का प्रयास कीजिएगा। क्या कह रहा है सवाल आपके पास, देखिएगा सवाल क्या कह रहा है आपके पास। ठीक है, सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। ए बॉडी मूव्स ए डिस्टेंस, बॉडी कोई भी बॉडी है, मान लीजिए बॉडी एक m मास की बॉडी ले लीजिए, ये ले लीजिए m मास की बॉडी। ठीक है, मूव्स 10 सेंटीमीटर, ये आपके पास 10 सेंटीमीटर मूव कर रही है। ठीक है, कितनी मूव कर रही है, 10 सेंटीमीटर मूव कर रही है। 10 सेंटीमीटर आपके पास क्या कर रही है, मूव कर रही है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ 5 न्यूटन। इस पे 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन, और 10 मीटर चलकर ये बॉडी यहाँ पर पहुँच गई है। ठीक है, ये बॉडी यहाँ पर पहुँच गई है। इफ़ द वर्क डन इज 25 जूल, इसमें जो वर्क डन बताया, इसने वर्क डन बताया है, वो आपको बताया है 25 जूल। ठीक है, 25 जूल बताया है। देन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, बॉडी के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट जितनी हुई है बॉडी, उसके बीच में आपको एंगल बताना है। ठीक है, एंगल बताना है। तो एंगल पता नहीं तो ऐसे हम मान लेते हैं, आपके पास ये बॉडी है और ये सरफेस है, इसके पैरेलल है, तो इसको मैंने उठाकर सरफेस को ऐसे डॉट डॉट से शो कर दिया, और ये एंगल आपको बता रहा है कितना, वो बताना है 5 न्यूटन, इस पे फोर्स लगाना है, ये एंगल बताना है।
तो सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, इजी सा सवाल है ये, लगा दीजिए सीधा फॉर्मूला, एफ का मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड, एक्स का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ठीक है। और आपके पास एफ का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 5 न्यूटन दे रखा है, ये ले लीजिए 5 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 10 मीटर, और कोस थीटा निकालना है। और आपके पास वर्क डन कितना दे रखा है, 25, यहाँ पर 25 पुटअप कर दीजिए, तो ये 5 टाइम गया और ये 1 टाइम, तो 5 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 कोस थीटा, ये आपके पास एक्चुअल में बचा, तो 5/10 कोस थीटा, और आपके पास कोस थीटा कितना आया, 1/2, और थीटा इक्वल टू क्या आया, 160 डिग्री, क्योंकि आपके पास क्या आएगा, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2, ठीक है। ये वैल्यू बचेगी, जैसा कि अपन बेसिक फिजिक्स में पढ़ा है, तो ये 1/2 किसकी वैल्यू होगी, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री की वैल्यू होगी। तो ऑप्शन वाइज जाया जाए तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन वाइज जाया जाए तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, करेक्ट होगा। नोट कीजिए फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फटाफट नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट नोट कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस सवाल में कुछ ऐसा था नहीं जो समझाने लायक था, केवल एंगल निकालना था। जो आपके पास फोर्स लगा है और बॉडी, जो फोर्स लगा है बॉडी पर 5 न्यूटन जो फोर्स लगा है ये, और आपके पास डिस्प्लेसमेंट 10 न्यूटन हुआ है बॉडी का, और आपके सब वैल्यू पुटअप कर दी, तो ये एंगल निकालना था, एंगल 60 डिग्री आ गया। ऑप्शन वाइज जाया जाए तो 60 आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नोट कीजिएगा। अब नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आता है, अब नोट कर लीजिए फटाफट, 1 2 3। अब नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आता है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो देखिएगा नेक्स्ट सवाल क्या है आपके पास। ए बॉक्स ऑफ मास 1 kg, आपके पास बॉक्स है, जैसा डायग्राम बोला जाए वैसा बनाते जाओ, जो भी आपके पास डायग्राम बोला जाए वो बनाते जाओ। केवल आपका काम है डायग्राम बनाना। अगर आप नीट की एग्ज़ाम देते टाइम सोच रहे हो कि मुझे क्या करना है सवाल को देख के, केवल आपको डायग्राम बनाना है और अपने फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, बस 2 ही काम करना है। तीसरी मैथमेटिक्स है, वो नॉर्मली आप कर लोगे, ठीक है। तो देखिएगा ये आपके पास क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। आपके पास क्या है, एक बॉक्स ऑफ मास 1 kg, एक बॉक्स का मास दे रखा है 1 kg इज पुल्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो देखिएगा एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg, ठीक है, 1 kg मास है। इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ सवाल का, ठीक है। तो देखिएगा 1 kg आपके पास मास है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसे 1 मीटर तक खिसकाया जाता है। देख मान लीजिए 1 मीटर तक इसे डिस्प्लेस किया गया है, ठीक है। कितने न्यूटन फोर्स से, 8 न्यूटन फोर्स से। वर्टिकल प्लेन में आपके पास डिस्प्लेस किया गया है, तो इसका कोई एंगल वगैरह तो बताया नहीं, सीधा सा एंगल बताया, डिस्प्लेस किया गया है इसको बॉक्स को, तो एंगल तो 90 होगा, क्योंकि डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो ऐसे ही किया जाएगा, खिसका के डिस्प्लेस किया जाएगा, ऐसे तो नहीं इसे उठाकर डिस्प्लेस किया जाए। नेट एंगल का कोई मतलब नहीं है, एंगल डायरेक्ट पता चल रहा है। लेंथ भी आपके पास इस डायरेक्शन में एस, और फोर्स भी इस डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसा तो मैंने स्पेशल केस में भी बात की थी ऐसी, तो ठीक है, स्पेशल केस में भी मैंने इस तरह की बातें की थी। तो आपके पास जैसे ही मैंने इसको 8 kg न्यूटन का फोर्स लगाया, इसे मान लीजिए यहाँ पर लिया है, मैं 1 मीटर लाकर यहाँ पर लिया है 1 kg को, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है फिर बोल रहा है देन इट्स रिलीज्ड वर्टिकली। अब इसको वर्टिकली रिलीज किया गया, इसको उठाकर वर्टिकली ले जाया गया। मान लीजिए वर्टिकल कितना ले जाएगा, इसने बोला होगा हाइट ऑफ 2 मीटर, हाइट ऑफ 2 मीटर ले जाया गया है। मान लीजिए ये हाइट ऑफ 2 मीटर है, इस 1 kg को ले जाया गया है हाइट ऑफ 2 मीटर, ये आपके पास हाइट हो गई 2 मीटर, ठीक है। विथ एट कॉन्स्टेंट स्पीड, यहां से जब ले जाया गया है तो कॉन्स्टेंट स्पीड से ले जाया गया है, यहां से ले जाया गया है तो कांस्टेंट स्पीड से ले जाया गया है, कांस्टेंट स्पीड से ले जाया गया है। यहां से बॉक्स को उठाकर वहां पर रखा गया है, तो कांस्टेंट स्पीड से ही रखा गया है, कांस्टेंट स्पीड से रखा गया है। तो जैसे ये कांस्टेंट स्पीड से यहां पर रख दिया इस बॉक्स को, तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो आपके पास निकालना क्या है, नेट वर्क डन निकालना है। नेट का मतलब वर्क डन 2 होंगे, तो वर्क डन पहला पाथ आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, तो वर्क डन का जो पहला पाथ है
पाथ है हॉरिजॉन्टल में होगा और दूसरा वर्क डन का पाथ होगा, वर्क डन का पाथ होगा वर्टिकल में होगा। ठीक है, यहां पर कांस्टेंट स्पीड का क्या मीन है, कांस्टेंट स्पीड का क्या मीन है, इसे कांस्टेंट स्पीड से ले जाएगा तो नेट आपके पास फोर्स इस पे जीरो होगा, एक्सटर्नल कोई भी फोर्स इस पे अप्लाई नहीं होगा, किसी भी तरह का कितने भी फोर्स होंगे एक्सटर्नल अप्लाई नहीं होगा। जैसे इसे उठाया गया है तो केवल इस पे अप्लाई तो होगा केवल एक फोर्स अप्लाई होगा ग्रेविटेशनल का। इस ब्लॉक पर कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, केवल ग्रेविटेशनल का फोर्स इस पे अप्लाई होगा, अदर फोर्स इस पे क्या होंगे, अप्लाई नहीं होंगे। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। कांस्टेंट स्पीड का इसका यही मतलब है, अदर फोर्स अप्लाई नहीं होंगे, उठाया गया है हाइट के कारण जो फोर्स क्रिएट होगा ग्रेविटेशनल फोर्स वही लगेगा केवल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पाथ फर्स्ट का यही वर्क डन निकालने का प्रयास करता हूं। देखिएगा पाथ फर्स्ट का वर्क डन निकालता हूं, एफ एस कोस थीटा, एफ एस दोनों की डायरेक्शन एक ही है, यहां तक लेके आए हूं तो दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो दोनों का मैग्नीट कोस जीरो हो जाएगा। कोस जीरो होते ही ये फोर्स कितना है 8 और डिस्प्लेसमेंट कितना किया गया है 1 इंटू कोस जीरो की वैल्यू 1, तो आपके पास 8 न्यूटन हो जाएगा। फर्स्ट पाथ से वर्क डन कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। सेकंड पाथ से वर्क डन निकालने का प्रयास करूं तो W सेकंड, तो W सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा देखिएगा, और इसे उठाया गया है h हाइट पे उठाया गया है तो नीचे कितना फोर्स लगेगा mg, m कितना है आपके पास 2 नहीं 1 और ये g। ठीक है, ये g तो 1g फोर्स लग गया और मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, पूरा लिख के चलता हूं, फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। ठीक है, तो जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट किया आपके पास देखिएगा, आपके पास जैसे mg इस पे फोर्स लगा, mg लगा तो 1g मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ले रहा, मैग्नीट्यूड यहां पर ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं मैं मैग्नीट्यूड, तो इसमें नेगेटिव का साइन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये नीचे हो जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो 2, ये आपके पास थीटा की वैल्यू 1, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें आपके पास कोस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, इसमें मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात नहीं, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इसमें किसकी बात कर रहा हूं, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो ये 1g, क्योंकि आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और आपके पास और डिस्प्लेसमेंट ये पार्टिकल का ऊपर हो रहा है, परंतु केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो cos थीटा की वैल्यू 1 लूंगा। ठीक है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फोर्स है, जैसे मैंने उठाया इसको, उठाया तो ग्रेविटी का फोर्स लगा इस पे, ग्रेविटी का फोर्स कितना mg की वैल्यू m की वैल्यू 1 और g। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की 2 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 2g यानी 20 न्यूटन, g को मैंने क्या ले लिया 10 ले लिया, 10 ले लिया तो ये 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन और ये 8 न्यूटन। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन टोटल कितना हो जाएगा, फर्स्ट पाथ का वर्क डन प्लस सेकंड पाथ का वर्क डन, तो ये 8 न्यूटन और ये 20 न्यूटन, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 28 न्यूटन। ये आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केवल इसमें इतना ही ध्यान रखना, इसको हाइट पे रखने के लिए 1 kg ब्लॉक को हाइट पे रखने के लिए केवल आपके पास W बराबर mg लगाए, यानी फोर्स लगाए mg। ठीक है, इसकी वैल्यू 1g हो जाएगी। ठीक है, केवल हाइट पे रखने के लिए, और इसको फोर्स अपन मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास 20 न्यूटन आएगा और ये 8 न्यूटन आएगा, 28 न्यूटन इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब नोट कर लीजिएगा, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नोट कर लीजिए 1 2 3। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसे पहले नोट कर लीजिए, आराम से इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, फिर अपन इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं
एक तरीके से भी करवा सकता हूँ, दो तरीके से भी करवा सकता हूँ, तीन तरीके से भी करवा सकता हूँ, ठीक है। तो परंतु एक या दो तरीके से ही मैं इसको सोल्व करूँगा, ज़्यादा तरीके नहीं करवाऊँगा, ठीक है। आपको कोशिश करनी चाहिए क्वेश्चन को पढ़कर हैंडल करने की, कि मैं उस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से हल कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से हल कर सकूँ। तो देखिएगा ये क्वेश्चन है आपके पास, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं IIT जी में, ठीक। IIT जी के लेवल का क्वेश्चन है ये, वहां पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। करना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको देखकर क्वेश्चन को लग रहा होगा, सबसे पहले क्या लग रहा होगा, मैं चीजें नोट कर देता हूं। फोर्स कांस्टेंट फोर्स का सवाल लग रहा होगा, या फिर आपको वेरिएबल फोर्स का सवाल लग रहा होगा। वेरिएबल फोर्स का, वेरिएबल फोर्स का मतलब हर टाइम फोर्स चेंज हो, ये हर टाइम फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। परंतु ये आपको कांस्टेंट ही फोर्स है, यहाँ पर फोर्स क्या है, कांस्टेंट ही है। कुछ वेरिंग टर्म दे रखी है v बराबर के रूट एक्स, तो इसके कारण आप ऐसा मत सोचें कि फोर्स में कुछ चेंजमेंट हुआ है, फोर्स कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा इसको मैं समझा के चलूंगा, फोर्स कांस्टेंट कैसे रहेगा, फोर्स वेरिएबल कैसे है और फोर्स कांस्टेंट कैसे रहेगा, ठीक है, उसको भी मैं समझा के चलूंगा। तो देखिएगा, तो आपके पास क्या है क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन मान लीजिए यहां से मूव कर रहा है पार्टिकल, ठीक है, m मास का पार्टिकल है, ठीक है। उस पर वेलोसिटी वेरिंग, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी x पर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी x पर इस तरीके से डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी x पर इस तरीके से डिपेंड कर रही है, v बराबर के रूट एक्स, इस तरीके से आपके पास वेलोसिटी डिपेंड कर रही है, ठीक है। इस तरीके से आपकी वेलोसिटी डिपेंड कर रही है। तो आपको क्या पूछा है, द वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट फर्स्ट t सेकेंड, t सेकेंड पर कितना एक्ट फोर्स होगा वो पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं फोर्स निकाल लेता हूं। फोर्स के लिए मुझे एक्सीलरेशन चाहिएगा, तो एक्सीलरेशन निकालता हूं। एक्सीलरेशन होता है dv बाई dt, ये होता है एक्सीलरेशन, परंतु v आपके पास क्या है, के रूट एक्स। तो ऐसा ही कुछ x के पदों में ही आपको, x के टर्म में ही या x के पदों में ही आपको रिलेशन चाहिएगा। तो मैं इसको dv बाई dt है, तो dv अपॉन dx लिख दूं, मैं ऊपर dx लिख लूं, इसको dt लिख दूं, ठीक है। इसको क्या लिख दूं, v लिख दूं वेलोसिटी, और dv अपॉन dx, ये टर्म हो जाएगी ना, ये हो जाएगी टर्म। तो ये आपके पास टर्म होगी एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन की और भी टर्म होती है, दो बार डेरिवेटिव करोगे तब भी आपके पास एक्सीलरेशन आएगा, परंतु मैं ये टर्म इस्तेमाल करूंगा क्योंकि यहां पर x है, इस टर्म में x है, और मेरी जो रिलेशन दिया है v बराबर के रूट एक्स, इसमें भी आपके पास क्या है, x गिवन है। तो देखिएगा, तो ये टर्म मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, बाकी टर्म को मिटा रहा हूं, ये वाली टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं। ei कैसे, मैंने dx का डिवाइड कर दिया, dx के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो dt रख दिया, तो ये v हो गया, ये dx अपॉन dt हो गया, ठीक है। ये टर्म रख रहा हूं, बाकी को मिटो रहा हूं, सबको मिटो के इस टर्म को वापस लिखता हूं। तो देखिएगा आपके पास एक्सीलरेशन की मैं टर्म ले रहा हूं v dv अपॉन dx, ठीक है। v की वैल्यू मैं लिख दूं के रूट एक्स, और इसकी dv अपॉन dx, और इस v की जगह ये वैल्यू रख दूं के रूट एक्स, ठीक है। अब मैं सोल्व कर दूं के रूट एक्स, और आपके पास इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, एक्स के को तो बाहर और इसका डेरिवेटिव कर दोगे dx, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, के स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। तो हाफ, जो हाफ उस पे है ऊपर पावर में, वो आगे शिफ्ट हो जाएगी, x की पावर n d अपॉन डी एक्स से कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, n नीचे आ जाएगा, x की पावर n माइनस वन, ये आ जाएगा, तो n नीचे आ गया, और x की पावर n माइनस वन, n माइनस वन कितना हो जाएगा, n माइनस वन कितना हो जाएगा आपके पास, कितना घटाओगे, हाफ में से एक घटाओगे तो माइनस हाफ आ जाएगा, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पर dx नहीं लिखेंगे, तो के स्क्वायर रूट एक्स हाफ, और नीचे आ जाएगा x की पावर हाफ, इसको लिख दीजिए के स्क्वायर रूट एक्स वन अपॉन रूट एक्स, तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया, के स्क्वायर अपॉन टू।
नोट कीजिए, के स्क्वायर बाई 2 एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई। और फोर्स निकालना है तो F बराबर ma, तो m और a की वैल्यू आपके पास के स्क्वायर बाई 2, तो के स्क्वायर बाई 2, ये रिजल्ट आ गया। तो आपकी F की वैल्यू क्या आ गई, m के स्क्वायर बाई 2। नोट कर लीजिएगा, फोर्स की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है आपको, फोर्स की वैल्यू आ गई, आपको फोर्स वर्क डन निकालना है एट टाइम टी। टी टाइम के बाद में क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। ठीक, तो टी टाइम का भी कोई टर्म चाहिएगी, तो टी टाइम की टर्म किस तरीके से निकालेंगे, ये फोर्स आ गया है, ये नोट कर लीजिए। अब मैं आगे चल करवा देता हूं, देखिएगा आपके पास v बराबर के रूट एक्स है। ठीक है, v को क्या लिख दूं, डी एक्स अपॉन डी टी। टाइम की भी टर्म चाहिए क्योंकि वर्क डन निकालना है, तो टाइम की भी कुछ ना कुछ टर्म चाहिएगी। एफ वेक्टर डी एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, तो ये टर्म कोस थीटा की वैल्यू, एफ की वेक्टर की तो वैल्यू ये रही, डिस्प्लेसमेंट की निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट की ऐसी वैल्यू निकालना चाहूंगा जो टाइम टी का भी टर्म हो, क्योंकि अपने को वर्क डन निकालना है फर्स्ट टी सेकंड बाद, और वो खुद डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मेट हो। कुछ इस तरीके का मैं यहां पर काम करना चाहूंगा। तो देखिएगा अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, के रूट एक्स। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, इसको डी एक्स रूट एक्स नीचे ले जाऊं, ठीक है, और के डी टी को नीचे ले जाऊं, और इसका इंटीग्रल कर दूं 0 से t तक। और कहां तक चला मैं, डिस्प्लेस इसको बॉडी को कहां तक करवाया, एम मास को है, इसको x डिस्प्लेस करवाया, इस तरीके से x डिस्प्लेसमेंट दिया, तो इसको 0 से x तक डिस्प्लेस दिया। नोट कर लीजिए। अब मैं इतना मिटा के चलता हूं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, वहीं कर देता हूं मैं सॉल्व। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रल करना है, तो इंटीग्रल कैसे करोगे, इसको ऊपर ले जाओगे, माइनस हाफ डी एक्स, और 0 से x तक इसका इंटीग्रल करना है, यानी 0 से t तक, के बाहर कांस्टेंट है dt। अब तो बेसिक तो सीखना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, बेसिक काम करना ही पड़ेगा, जब आप सीख पाओगे फिजिक्स। ठीक है, अब ये बात मैं नीचे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को मैं नहीं मिटा रहा हूँ, कुछ और भी समझाऊंगा इसके रिस्पेक्ट में। तो देखिएगा, माइनस हाफ है, तो इसमें इंटीग्रल में क्या होता है, किसी का इंटीग्रल करते हो तो क्या होता है, x की पावर n+1 और n+1 प्लस सी नहीं लगाते जब आपके पास लिमिटिंग केस हो, लिमिट लगी हो, जब सी नहीं लगाते, ये कंडीशन होती है इंटीग्रल की, ये मैं अप्लाई करूंगा। देखिएगा, अप्लाई करता हूं, x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1, और ये वैल्यू 0 से x तक, और ये k, इसका इंटीग्रल करोगे तो t ही आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस हाफ प्लस 1 कर दूंगा तो क्या बचेगा, प्लस हाफ, तो ये आपके पास रूट, और नीचे कितना बचेगा, +1/2, 0 से x के t, और इसका इंटीग्रल मैं यहाँ करता हूँ, तो आप इंटीग्रल की वैल्यू लिमिट यहाँ पर रखता हूँ, तो 0 रखूंगा तो 0, x रखूंगा तो √x, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, के टी। नोट कीजिएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, √x के टी बाई 2, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, के स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2। ये आपके पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो फोर्स मल्टीप्लाई फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टाइम बराबर 0 पे होगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे। फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x बराबर बड़े वाला x और t बराबर t पे। सारी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आप सोल्व कर लोगे। और cos थीटा की वैल्यू क्या है, दोनों की फोर्स लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन, ये मास m है, मैंने फोर्स लगाया और ये मास m यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की भी यही डायरेक्शन है, फोर्स लगाने की भी यही डायरेक्शन है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन आपके पास सेम है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नोट कीजिएगा, ये फाइनल x है, इनिशियल x तो 0 है ही, तो देखिएगा
मिटा दूं भाई, नोट कर लिया हो तो साथ साथ में नोट किया करो भाई। के फाइनल क्या क्या था, क्या था के फाइनल, मैं देख के लिखता हूं अब। के फाइनल था आपका के टी बाई टू का रूट, ये चीज़ थी। तो के फाइनल क्या हो जाएगा, के स्क्वायर टी स्क्वायर बट्टे 4, ये था ना। के रिजल्ट क्या था आपके पास, रूट एक्स, देख लेना पहले गलत लिख दिया हो तो, के टी बाई टू ये आया था रिजल्ट। इसका स्क्वायर करोगे तो के फाइनल क्या आ जाएगा, के स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो अब जैसे के फाइनल आ गया तो इसकी वैल्यू यहाँ पर वर्क डन में पुटअप कर दीजिए। तो एम के स्क्वायर बाई टू, ये तो आपके पास फोर्स आ गया, फोर्स की वैल्यू पुटअप करी। अब के फाइनल की वैल्यू पुटअप कर दो, कितनी, के स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 माइनस 0, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा आपके पास, एम के की पावर 4 टी स्क्वायर बाई 8। ऑप्शन वाइज चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए, एम के स्क्वायर, एम के की पावर 4, एम के की पावर 4 टी स्क्वायर बाई 8। नोट कीजिए, फिर दूसरे तरीके से भी समझाता हूं। सवाल तो अपने पास है ही, ये आपके पास सवाल हो गया। दूसरी तरीके से कैसे समझोगे, आपके पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास वर्क डन के बराबर होती है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है, ये वर्क पावर एनर्जी थ्योरम होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क पावर नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी थ्योरम ये आपके पास होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, जिसका यूज लेते हैं। तो आपके पास के फाइनल कैसे लिखोगे, ये के फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, यही निकालोगे। एक्स की वैल्यू तो ये आएगी, एक्स फाइनल की वैल्यू। ठीक है, नोट कीजिए, के फाइनल की वैल्यू क्या आएगी, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन। कर लोगे या मैं करवाऊं, तो देखिएगा मैं करवा ही देता हूं। देखिएगा करवा ही देता हूं मैं, कुछ वैल्यूज अपन रखते हैं वही, ऑप्शन लिमिट होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ एम के रूट एक्स का स्क्वायर ये फाइनल, और माइनस के रूट एक्स इनिशियल का स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, और फाइनल की वैल्यू ये है ही, तो हाफ एम के एफ, क्योंकि रूट से हटेगा तो वही आ जाएगा, के स्क्वायर रख दीजिए इसे। ठीक है, इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन क्या आ जाएगा आपके पास, हाफ एम के स्क्वायर और के फाइनल की वैल्यू के स्क्वायर टी की पावर 4 टी स्क्वायर अपॉन, ये हटा देता हूं अब, टी की पावर 4 नहीं, अपॉन में 4। ठीक है, अब इसको कर दीजिए, तो आपके पास एम के की वैल्यू कितनी है, 4 पावर में टी स्क्वायर अपॉन 8, ये आपके पास वर्क डन आ जाएगा। एम के की पावर 4 टी स्क्वायर अपॉन 8, ये आपके पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। नोट कर लीजिए, दोनों वर्क डन की वैल्यू क्या है आपके पास, सेम। ये है भाई वर्क पावर एनर्जी थ्योरम। इसका भी यूज ले सकते हो, मतलब ये वे नंबर 2 सेकंड वे, और ये आपके पास वे नंबर फर्स्ट बाय कांस्टेंट फोर्स। कहीं वेरिएबल फोर्स की बात हुई, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, इस पे अप्लाई हो रहा है। वेरिएबल आपके पास वेलोसिटी है। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिएगा। वन टू थ्री, अब नोट कर लीजिए, 1 2 3। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।
अब आगे जो हम पढ़ेंगे उसका डिस्कशन कर लेते हैं। आगे हम जो पढ़ेंगे उसका क्या कर लेते हैं, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। जो अपन आगे पढ़ेंगे उसका एक बार डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। जो अब आगे पढ़ेंगे उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट वीडियोज़ में जो हम पढ़ेंगे उसका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे। आज हमने बात की किस पे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वर्क डन बाय एफएस कर्व या डायग्राम। तीन चीज़ों की अपन बात करेंगे, ठीक है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की भी बात अपन ने आज की, थोड़ी बची है बात, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है, इसकी बात करेंगे। इसके बाद में वर्क डन बाय कर्व की बात करेंगे। इसके बाद में एनर्जी पावर, वर्क पावर एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क पावर नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे एनर्जी। किसकी एनर्जी, दो तरह की एनर्जी होंगी आपके पास, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इसमें स्प्रिंग वगैरह के भी सवाल लेंगे पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। इसके बाद में पावर की बात करेंगे। इस तरीके से अपने चैप्टर की सीरीज चलेगी, चैप्टर नंबर 05 की सीरीज चलेगी इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से चलेगी। तो अपने फ्रेंड सर्किल में बता दीजिए कि अपन ने वर्क पावर एनर्जी का थ्योरम, वर्क पावर जो एनर्जी है उसके चैप्टर स्टार्ट कर दिया। वर्क पावर एनर्जी का फ्रेंड सर्किल में बता दीजिए तो सबको पता चल जाए। और सब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं फिर से कहूँगा, एक बार वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।